Hello everyone, I welcome you back to my channel A1 Tutor, and today I have one more video for you। और लास्ट वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में किया था एंड उसी का एक क्विक रिवीजन के लिए आपके पास ये टॉपिक है यहाँ पे। तो विद द हेल्प ऑफ नोट्स जो आप इजीली रिकॉल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सी। तो आपने लास्ट पढ़ा था कि फ्लावर राइट बेसिकली दो टाइप के हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। और फ्लावर क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एनी प्लांट। तो बाइसेक्सुअल में हमने पढ़े थे जब मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हो किसी भी फ्लावर में, दैट मीन्स स्टेमन और कार्पल दोनों ही प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल के लिए हिबिस्कस, मस्टर्ड। ऐसे ही यूनिसेक्सुअल की अगर हम बात करें तो या तो सिर्फ मेल पार्ट हो उस फ्लावर में या फिर सिर्फ फीमेल पार्ट हो। And these kind of flower can be present on same plant or can be present on different plant, but वो क्या कहलाते हैं? फ्लावर अगर सिंगल पार्ट कैरी करता है तो यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल के लिए पपाया, वाटरमेलन। देन हमने फिर बात की थी कि इनके पास बेसिकली दो टाइप के वर्ल होते हैं किसी भी प्लांट में, एसेंशियल और एसेसरी, जिसमें आपके क्या आ गए थे? एसेसरी वर्ल्स में आ गए थे कैलिक्स एंड करोला, जिसे आपने कैलिक्स को बोला सेपल, जो ग्रीन कलर्ड पार्ट होते हैं, दीज वन एंड कलर्ड पार्ट जिसको हमने बोला पेटल, जो ये हैं आपके, राइट। देन हमने बात की एसेंशियल वर्ल्स की। तो एसेंशियल वर्ल्स में आ जाते हैं आपके स्टैमेन, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, एंड कार्पेल या पिस्टल, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है। तो एंड्रोशियम हम बोलते हैं स्टैमेन को और गाइनोशियम हम बोलते हैं कार्पल को, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। देन हमने बात की थी कि स्टैमेन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट, आपको ध्यान हो इस टाइप से स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया था। तो दिस इज द एंथर एंड दिस इज द फिलामेंट। तो फिलामेंट इज नथिंग बट अ स्टॉक जो एंथर को किसी भी फ्लावर से अटैच करने का हेल्प करने का काम करता है। और पॉलन ग्रेन जो मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स जो प्रोड्यूस होंगे वो कहाँ होंगे? इस एंथर के अंदर, ठीक है। तो मेल में आपके एक फिलामेंट और एक एंथर, और एंथर बेसिकली क्या है? ये 2n है जो मियोसिस करके पॉलन ग्रेन बनाएगा। और मैंने बताया था रिप्रोडक्टिव सेल दैट इज गैमेट, वो हमेशा क्या होता है? हैप्लॉइड यानी n होता है। कैसा होता है? सिर्फ n। तो एंथर तो 2n है बट गैमेट कैसा हो जाएगा? n। सेम वे में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसका नाम कार्पल, और वी कैन से इट एज पिस्टल, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं अगर ध्यान हो, स्टिग्मा, then style and then ovary, right? तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। तो स्टाइल के बाद अगर हम बात करें जो ओवरी नीचे है दैट इज एक्चुअली 2n, लेकिन वो जो एग सेल प्रोड्यूस करेगी जिसे हम ओव्यूल बोलते हैं दैट वुड बी अगेन n, यानी हाफ। क्यों हाफ है? बिकॉज ये कैसे बने हैं मैंने आपको बताया था, रिडक्शनल डिवीजन विच इज नोन एज मियोसिस। यानी कोई भी सेल जो 2n है वो डिवाइड करके क्या करेगा? 4n सेल बना लेता है, राइट ऐसे। तो नेक्स्ट हमने बात की थी फिर पॉलिनेशन की। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन कहाँ से? फ्रॉम दीज एंथर टू दी स्टिग्मा। और दो टाइप की होती है, सेल्फ जब कहाँ होगी? विद इन सेम फ्लावर, यहाँ पे। और क्रॉस की हमने बात की थी जब कहाँ होगी? फ्रॉम दिस फ्लावर टू अनदर फ्लावर, yani when pollen grain transfer from one flower anther to the stigma of another flower, the flower may be of on same plant or they may be on different plants. Then हमने बात की थी pollination के बाद फर्टिलाइजेशन की। जैसे ही पॉलिनेशन हो जाएगा स्टिग्मा पे क्या लैंड करेगा? पॉलन ग्रेन। उसके बाद पॉलन ट्यूब बनेगी और कहाँ जाएगी? ओवरी में। और जाके कहाँ पे? ओव्यूल के साथ मिलके क्या करेगी? जाइगोट बनाएगी। यही हमारा फर्टिलाइजेशन था। लेकिन यहाँ पे जस्ट एक ट्विस्ट था फर्टिलाइजेशन के केस में, इन केस ऑफ फ्लावर। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? जो कि क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, राइट। ये दो टर्म्स थी, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, राइट। इन दो टर्म्स के क्या मीनिंग थे मैंने आपको बताया था। तो जब पॉलन ग्रेन लैंड होने के बाद, पॉलन ट्यूब बनाने के बाद कहाँ जा रहा है? इस एग अपैरेटस में। और ये देखो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, यहाँ पे 3 सेल हैं,
इस टाइप से, राइट। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, सेंटर में क्या है आपका पोलर न्यूक्लियाई, राइट। यहाँ पे आपके साइड में दो सिनर्जिड हैं और ऊपर जो इन दोनों के ऊपर क्या दिखाया गया आपका एग सेल। तो जब यहाँ फर्टिलाइजेशन एग सेल प्लस में क्या करेगा, एक पोलन ग्रेन का जो मेल गैमिट आया है वो, तो यहाँ बन जाएगा जाइगोट। क्या बनेगा यहाँ पे, जाइगोट। और जो सेंटर में दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, पोलर न्यूक्लियाई प्लस में जो मेल गैमिट एक और आया है वो मिलके क्या बनाएगा, पोलर न्यूक्लियाई कितने हैं, दो। तो दो अलग अलग एन है, यानी 2n कैसे हमने लिखा है, लाइक हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n प्लस एन, और एक ये मेल गैमेट वाला n, तो टोटल कितने n हो गए, 3n। तो यहाँ कितनी चीजें फ्यूज हुई है, 3। तो इसीलिए इसको हमने बोला ट्रिपल फ्यूजन, राइट। और इसीलिए हमने इसको बोला, ये आपका क्या हो गया, ट्रिपल फ्यूजन। और यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे भी फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन ही हुआ। तो इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हमने क्या बोला, डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसीलिए फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या कहलाता है, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन क्या करता है, ये ट्रिपल फ्यूजन आपका क्या बनाता है, ये बनाएगा आपका एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म एक्चुअली में क्या होता है, रिजर्व फूड फॉर द डेवलपिंग जाइगोट, जो यहाँ पे एक्सेल से जाइगोट बनेगा उसके लिए। अब जैसे ही जाइगोट बन गया है, तो सबसे पहले आपका एंडोस्पर्म जल्दी जल्दी डिवाइड करके रिजर्व फूड बनाएगा और फिर आपका एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू होगा। तो जाइगोट क्या करेगा, सेवरल टाइम डिवाइड करके एम्ब्रियो बना लेगा, ठीक है। और जो एम्ब्रियो है एक्चुअली में ओव्यूल बना लेगा, और ओव्यूल आपके एक्चुअली क्या है, जब कवरिंग वगैरह डेवलप कर लेंगे तो वो सीड बन जाते हैं, दैट विल बी सीड, दैट विल बी व्हाट, सीड। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सीड बनने के बाद यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या चेंज होंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। तो चेंजेस हमें देखने हैं यहाँ पे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या क्या होंगे, हमने बात की थी एसेंशियल और एसेसरी वर्ल्स की। तो जितने भी एसेसरी वर्ल्स हैं वो ड्राई होके श्रेड ऑफ हो जाएंगे, दे विल बी रिमूव्ड, रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि अब उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन दे रहे थे ओवरी को, और ओवरी क्या हो रही है, अब डेवलप कर रही है। तो ओवरी आपकी क्या करेगी, फ्रूट बना लेगी, ठीक है। और उसके अंदर जो जाइगोट बना था वो क्या बना लेगा, सीड बना लेगा। और सीड एक्चुअली में क्या है, सीड इज नथिंग बट इट इज अ फ्यूचर प्लांट। ये क्या होता है, कोई भी एक फ्यूचर जो प्लांट बनाता है बड़ा, ठीक है। कैसे बनाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। अब लास्ट पॉइंट जो हमारा रह जाता है वो यहाँ पे क्या है, आपके सीड का स्ट्रक्चर, जो कहाँ से बना है आपका, किसी भी जाइगोट से। तो अब सीड के स्ट्रक्चर में आप देखिए ये डाइकॉट का स्ट्रक्चर है। डाइकॉट यानी जब कभी भी आप सीड कोट रिमूव कर देंगे, यानी आउटर कवरिंग जो होती है वो रिमूव कर देंगे, उसके बाद अंदर आपको ऐसे दो पार्ट्स मिलेंगे, तो वो सीड कहलाते हैं डाइकॉट। लेकिन वहीं पे राइस है ना, वीट, जिसमें ऐसे दो पार्ट्स नहीं निकलते हैं, सिंगल रहता है, वो कहलाते हैं मोनोकोट, बिकॉज उनमें सिंगल कॉटिलिडन है ना, मोनोकोट। क्या कहलाते हैं, मोनोकोट, ठीक है। आगे देखिए डाइकॉट में कॉटिलिडन एक्चुअली क्या है, कॉटिलिडन किसी भी, जो ये सेंटर में आपको फ्यूचर प्लांट दिख रहा है, ये बेबी प्लांट जो दिख रहा है, उसका रिजर्व फूड है। ये क्या है, रिजर्व फूड, यहाँ पे रिजर्व है। रिजर्व है इन द सेंस क्या है, तो जैसे ही हार्वेस्टिंग के बाद जो ड्राई ग्रेन्स वगैरह हैं या सीड वगैरह हैं, तो उसके जो कॉटिलिडन्स हैं वो उसके लिए स्टोर फूड रखते हैं। इसका मतलब कि जैसे ही जर्मिनेशन के टाइम पे, जर्मिनेशन के ड्यूरेशन में हम क्या करेंगे, इसको जैसे ही मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे, इस सीड को हमने मॉइस्चर दिया, तो जैसे ही मॉइस्चर मिला तो ये स्वेल हो गया, स्वेल हुआ इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिजर्व फूड था वो डिसॉल्व होना शुरू हुआ, और वो रिजर्व फूड किसको सप्लाई होना शुरू हुआ, इस फ्यूचर प्लांट को। अब इस फ्यूचर प्लांट में आप देखिए दो चीज़ें हैं, द अपसाइड वन इज प्लेम्यूल, और प्लेम्यूल क्या करता है, जब ये जर्मिनेट करेगा तो यहाँ से क्या बनेगी, स्टेम, लीफ, ये सब चीज़ें। तो फ्यूचर शूट सिस्टम बनाने में हेल्प करता है, ये क्या बनाने में हेल्प करता है, फ्यूचर शूट। और रूट वाला पार्ट किससे बनता है, रेडिकल से। लेकिन हमेशा एक बात आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी जर्मिनेशन के टाइम पे सबसे पहले क्या बनता है, रूट बनता है। ऑलवेज द रूट सिस्टम विल स्टार्ट टू डेवलप फर्स्ट।
तो ये आपका यहाँ पे सारा पॉइंट क्लियर हो जाता है अबाउट द रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। और नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। सो कीप वॉचिंग माई चैनल एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अगर आपको पसंद आता है। थैंक यू।